हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर टॉरस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। आई लव टू डू अ वीडियो फॉर यू ऑन दैट टॉपिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is going on with Taurus in June 2021? What is going on with Taurus in June 2021? What is going on with Taurus in June 2021? What is going on with Taurus in June 2021? What is going on with Taurus in June 2021? Okay, Taurus, so we have the Four of Pentacles, the Four of Swords, Judgment, Ace of Swords, Hanged Man and the Six of Swords. ओके टॉरस, मुझे ना यहाँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट लग रही है। स्टैगनेंट एज इन के यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना है एंड आई थिंक कि कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ लव एंड करियर। सो अगर मैं लव की बात करूँ पहले, तो हो सकता है कि कोई लव ऑफर आपकी तरफ आया हो फ्रॉम अ फ्रेश न्यू पर्सन। ओके, बट आप अभी यू आर नॉट गिविंग एन आंसर टू देम, यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट फॉर देम। शायद आप चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं, आप अपना दिल नहीं खोल पा रहे हैं एंड आप इस चीज़ के बारे में बहुत थॉरली सोच रहे हैं। आप इस चीज़ के बारे में लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट इट दिन एंड रात को, दोनों टाइम आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लाइक 24/7 ये चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है। ओके, सो एक कोई डिसीजन लेना है। हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपकी लाइफ से वॉक अवे किया हो, या फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो अभी कि आप या तो सी ऐसा हो सकता है। मेरे को यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। फर्स्ट, एक ऐसा हो सकता है कि किसी ने शायद आपको हर्ट किया हो पास्ट में। ओके, एंड नाउ यू हैव द ऑप्शन कि या तो आप इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली वॉक अवे कर लें, ओके, एंड लाइक लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड जस्ट वॉक अवे कर ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कोई अपॉलोजी आई हो। सो आप वेदर वो अपॉलोजी एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं। ओके, एंड दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे किया हो। ओके, एंड नाउ या फिर आपके पार्टनर ने, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, उन्होंने आपकी रिलेशनशिप से वॉक अवे किया हुआ, तो नाउ आपके पास एक ऑफर आ रहा है। बट क्योंकि पास्ट में आपने वो सब चीज़ें सही हैं एंड यू नो कि वॉट ऑल यू वेंट थ्रू, तो उसकी वजह से अब आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओके, तो मुझे ये 2 एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हर किसी के साथ ये वेरी करेगा, किसी के साथ कोई चीज़ रिलेट करती है तो किसी के साथ कोई और। सो जो चीज़ आपके साथ रिलेट कर रही है, प्लीज़ टेक दैट एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि एनर्जीज वाइसा वैसा हो सकती हैं या इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। तो बट डेफिनेटली एक ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। अपॉलॉजी हो सकती है, कोई न्यू लव ऑफर हो सकता है, बट आपकी तरफ से मुझे प्रेजेंटली मतलब इस ऑफर का कोई आंसर नहीं दिख रहा। यू आर नीदर सेइंग नो यू आर सेइंग येस। ना आप हाँ बोल रहे हो और ना भी नहीं बोल रहे। आप मतलब बहुत, आपका माइंड अभी बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को लेकर ना, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज़ के बारे में यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर ट्राइंग टू एनलाइटन योर माइंड। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ें, बट यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। अभी आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। ओके, सी यू आर टेकिंग अ ब्रेक। आप एक ब्रेक ले रहे हैं, आप रुके हुए हैं, लाइक यू आर जस्ट वेटिंग। आई थिंक आप वेट कर रहे हैं कि आपके पास और इन्फॉर्मेशन आए। ऑलरेडी आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस सिचुएशन को लेकर, बट ऐसा हो सकता है कि यू आर वेटिंग टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन। आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि यू आर नॉट इवन डिस्कसिंग अबाउट दिस विद एनीवन। आप इस चीज़ के बारे में किसी के साथ डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, या फिर किसी पर्सन जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो। इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। यू आर नॉट ट्राइंग टू टॉक टू एनी वन अबाउट इट। आप मतलब अपने ही दिमाग में वो डिसीजन के बारे में सोचे जा रहे हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी वन। आप ना किसी और का सजेशन ले रहे हैं, ना उनकी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि अब आप अभी एट प्रेजेंट यू हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड। योर माइंड इज लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन चीज़ों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी
What is going on with Taurus in June 2021? What is going on with Taurus in June 2021? What is going on with Taurus in June 2021? What is going on with Taurus in June 2021? See, we have the Hermit. इतना ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इट्स मोर लाइक you're overthinking about it. You're not just thinking, आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप overthink कर रहे हैं. आप इतना ज़्यादा उस लाइक जो भी ये सिचुएशन है, you're just going inside this situation completely and आप हर एस्पेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं. And as I told you कि आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज यू आर इन योर पावर. आप अभी अपनी पावर में हैं. आप किसी और के मतलब आपको ऐसा लगता है आप किसी और पे भी शायद ट्रस्ट नहीं कर सकते इस सिचुएशन को लेकर. सो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं. एज आई टोल्ड यू कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू टॉक टू एनी वन अबाउट दिस थिंग. ओके, आप किसी और से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी और से सजेशंस लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी और की बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. एंड जो अपॉर्चुनिटी में आपकी तरफ आने वाली है, जो मुझे यहाँ दिख रही है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लव अभी, तो इट कुड बी अ न्यू पर्सन हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ. ओके, शायद यही हो सकता है कि पास में आपकी लाइफ में से किसी ने वॉक अवे किया हो एंड नाउ अ न्यू पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि शायद लाइक यू डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू ट्रस्ट देम और नॉट. क्योंकि अगर पास में आपने इतना पेन सहा है एंड यू वेंट थ्रू अ लॉट, तो अब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये डिसीजन लेना. ओके, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं. दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू. उनके मन में एंड दिमाग में ऑब्वियसली आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है. वो सच में आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू मे बी दे वॉन्ट टू मैरी यू. कोई मैरिज का ऑफर हो सकता है. दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू. वो आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं. लाइक दे वॉन्ट टू बिल्ड एन एम्पायर विद यू. वो आपके साथ एक अच्छी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं. ओके, बट यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. आपकी तरफ से कोई डिसीजन आ ही नहीं रहा है अभी. ओके, यू आर टेकिंग योर टाइम, दैट्स ओके. सिंस आई नो यू वेंट थ्रू अ लॉट, आपने बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट किया था पास में, तो अब आपके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है. सो इट इज़ ओके दैट यू आर टेकिंग योर टाइम. ओके, ये तो लव की बात हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करियर और बिजनेस. सो अगर हम करियर या बिजनेस की बात करें, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर एंड बिजनेस में आपके पास एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आने वाली है. ओके, सम फ्रेश अपॉर्चुनिटी इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ, बट अगेन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं सिचुएशन को लेकर, सो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. आप मतलब यू आर इनडिसाइसिव राइट नाउ. आपकी तरफ से डिसीजन नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत थिंकिंग वाले कार्ड्स हैं. हैंगमैन है, हर्मिट है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है. सब दे आर सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग. ओके, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स. कोई मूव नहीं कर रहा है. तो आपकी तरफ से मुझे मूव नहीं दिख रही है. यू नीड टू मेक अ मूव. आपको मूव करनी पड़ेगी. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू कि आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक. आपको जिन लोगों पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, किसी पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, यहाँ पे डॉग्स भी हैं, तो अगर आप किसी को लॉयल कंसिडर करते हैं, तो एटलीस्ट आप उनसे, बेशक आप उनकी बात माने ना माने, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट एटलीस्ट आप उनके सजेशन सुन सकते हैं, उनके साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू. ओके, एंड थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी हल्की सी ईगोइस्टिक लग रही है. आई डोंट नो वाई, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट. आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अब आप किसी के साथ ओपन अप होंगे तो वो भी आपको बिट्रे करेंगे. शायद किसी ने आपको पास में बिट्रे किया था, इसकी वजह से अब आप जल्दी से ओपन अप कर नहीं पा रहे हैं लोगों के साथ. ओके, बट बैलेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू. सम गुड अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग इट सेल्फ टूवर्ड्स यू. कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है. ओके, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया या फिर आपने कुछ ट्राई किया, कहीं पे एडमिशन लेने की कोशिश की, या फिर किन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए कोशिश करी, लाइक यू वर वर्किंग फॉर समथिंग एंड इट डिडंट वर्क आउट, अगर वो वर्क नहीं किया, तो नाउ आपने अपना दिल बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया. ओके, आपने इस सिचुएशन को लेकर अपना दिल बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया. एंड नाउ यू लाइक, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी या किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले ना 100 टाइम्स सोच रहे हैं. ओके, सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क. अगर आप रिस्क लेंगे तभी आपको पता चलेगा. हर चीज़ हर किसी के लिए वर्क नहीं करती. समटाइम्स सर्टेन थिंग्स वर्क फॉर सर्टेन पीपल, एंड कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. जब तक आप अपनी लाइफ में ट्राई नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या
ज़रूरी है, या फिर क्या आपके इश्यूज़ हैं जिनके साथ आपको डील करना है, या क्या आपके साथ क्या ड्रॉबैक्स हैं जिनके साथ आपको डील करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है. ओके, बट यू आर वेरी इनडिसाइसिव राइट नाउ. ऑल आई एम सीइंग इज इनडिसीजन. गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बट शायद अपने पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं. इवन लव में भी आपके पास अच्छे ऑफर्स आने के चांसेस हैं, एंड इवन बिजनेस एंड करियर एंड एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से देखें तो भी आपके पास एक अच्छे अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. आप कोई मूव नहीं ले रहे. Okay, what are the messages and suggestions for Taurus from the universe? What are the messages and suggestions for Taurus from the universe? What are the messages and suggestions for Taurus from the universe? Let's see. Okay, so from the universe we have the Queen of Cups, the Justice and the Three of Cups. डेफिनेटली टॉरस, क्योंकि मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आपका एनर्जी हल्की सी इगोइस्टिक लग रही है, तो क्वीन ऑफ कप्स ना ये सजेस्ट करता है कि इट इज़ गुड आप प्रैक्टिकली सोचें. प्रैक्टिकली सोचना गलत चीज़ नहीं है, बट अपने इमोशंस को भी कंसिडरेशन में लें. ओके, समटाइम्स हम टैरो में सजेस्ट करते हैं कुछ लोगों को कि अपने हार्ट को कम यूज़ करें एंड यूज़ योर ब्रेन मूड. यहाँ पे आई एम सजेस्टिंग यू द ऑपोजिट कि प्लीज़ अपने हार्ट को भी यूज़ करें, अपने दिल से भी सोचें. ओके, जब तक आप अपने दिल को ओपन नहीं करेंगे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, हाउ विल यू नो दैट इट इज़ गुड फॉर यू और इज इट बैड फॉर यू. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द जस्टिस कार्ड. सो अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, दैट इज़ देयर कर्मा. ओके, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, बी इट लव, बी इट बिजनेस, बी इट करियर, अगर आपने किसी को धोखा नहीं दिया था, आपने किसी को बिट्रे नहीं किया था, तो अगर आप अच्छे थे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी. गुड थिंग्स विल कम टूवर्ड्स यू. जिसने गलत किया, द पर्सन दैट यू वर डीलिंग विद, अगर उन्होंने गलत किया आपके साथ, किसी ने अगर आपको बिजनेस में धोखा दिया, या किसी ने आपके कोई कलीग ने आपको बैक स्टैप किया है, कुछ किया, दैट इज देयर कर्मा. वो अपने कर्मा उनको मिलेगा. व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड. ओके, व्हाट दे डिड दे विल फेस द सेम थिंग. ओके, तो आपने जो अच्छी चीज़ की है, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट. ओके, आपको उस चीज़ का फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा. एंड वी ऑल्सो हैव द थ्री ऑफ कप्स. सो थ्री ऑफ कप्स से मैं आपको दो मैसेजेस दूंगी. फर्स्ट तो ये कि जो मैंने आपको यहाँ बोला था कि ट्राई टू टॉक टू पीपल. ओके, लोगों से बात करने की कोशिश करें. अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके साथ, यू आर गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या फिर आप बहुत इनडिसाइसिव हैं राइट नाउ, सो टॉक टू पीपल यू ट्रस्ट. ओके, जिन लोगों पे आपको भरोसा है, जो लोग आपका भला सोचते हैं, आप उनसे बात करें. ओके, एंड दूसरी चीज़, डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आर कमिंग इन योर लाइफ. ओके, थ्री ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस. अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं. आप किसी पार्टनरशिप डील में भी एंटर कर सकते हैं. एंड यहाँ पे अ लॉट ऑफ रेड इज ओवर हियर. सो रेड इज ऑल अबाउट नेम एंड फेम. तो आपको नेम भी मिलेगा एंड फेम भी मिलेगा. ओके, बट येस, थोड़ा अपने इमोशंस को भी यूज़ करें, अपने दिमाग को ऑब्वियसली यूज़ करें. आई नेवर सजेस्ट यू कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज दिल से सोचना यूजुअली लोगों को हर्ट करता है. तो ऑब्वियसली अपने दिमाग से सोचें, बट अपने दिल से भी सोचें. इस सिचुएशन में ये डिमांड करता है कि आप अपने हार्ट को भी यूज़ करें एंड ओपन योर हार्ट फॉर न्यू थिंग्स. ओके, इफ सम अपॉर्चुनिटी इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एटलीस्ट टेक इट अ ट्राई. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो यू विल सक्सीड या फिर यू विल फेल. ओके, इन दो चीज़ों के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना. इफ़ यू विल सक्सीड, वेरी गुड, एंड इफ़ यू विल फेल, देन दैट विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. आप एक लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास उस चीज़ की नॉलेज रहेगी. ओके, ताकि आप फ्यूचर में कभी वो गलती नहीं करेंगे. तो आपका कहीं पे भी नुकसान नहीं है, दोनों तरफ से आपका फ़ायदा है. जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आती है एंड वी टेक इट हाउ इट इज़, वो दोनों तरफ से हमें फ़ायदा देती है. अगर वो सक्सेसफुल हुई तो डेफिनेटली वी विल हैव सक्सेस, यू विल हैव सक्सेस. ओके, एंड इफ़ इट फेल्स तो कुछ नहीं होगा, यू विल जस्ट हैव सम एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे. ओके, इट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ लाइक दैट. हमेशा आप सक्सीड नहीं करेंगे एंड हमेशा आप फेल नहीं करेंगे. दोनों चीज़ों का बैलेंस होता है. यहाँ पे बैलेंस है, तो हर चीज़ का बैलेंस होता है. अगर आपको ऐसा लग रहा है पास्ट में आप यू फेल्ड इन समथिंग, आप ने गलत डिसीजंस लिए, तो प्रेजेंटली डेफिनेटली कोई अच्छी चीज़ आपकी तरफ आएगी. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. वी हैव सम अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी एंड एरीज एनर्जी.
Okay, so that's all for Taurus. I hope it resonated with you, and I'll see you next time. Bye.